कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग महाज्ञानी रावण के द्वारा लिखी गई कुछ ऐसी ग्रंथों के बारे में बातचीत करेंगे, कुछ ऐसी ग्रंथों के बारे में जानेंगे जिनकी वजह से शायद हम ये कह सकते हैं कि पूरे का पूरा हमारा धर्मशास्त्र ही हमेशा के लिए बदल कर रह गया। ऐसा इसलिए क्योंकि रावण के द्वारा लिखे गए ये सभी ग्रंथ अपने आप में बहुत बड़ी देन है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि रावण केवल अपने युग का प्रकांड पंडित ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी था और कई बड़े बड़े ग्रंथों में उसका जिक्र किया गया है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि उसने अधर्म की रक्षा की थी या फिर अधर्म को अपनाया था या फिर सीता माता के साथ उसने गलत व्यवहार किया था, बल्कि ऐसा इसलिए क्योंकि इससे हटकर जो रावण ने अपने जीवन में काम किए वो कहीं ना कहीं हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रावण के द्वारा लिखी गई कुछ ग्रंथों के बारे में जानेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो रामायण में रावण का जिक्र उसके द्वारा किए गए कुकृत्यों की वजह से हुआ है, जिसमें उसने माता सीता का छल से हरण कर लिया था। पर इससे अलग अगर आप उसके दूसरे पहलू को ध्यान से देखने की कोशिश करो तो आप यह पाओगे कि रावण अपने आप में लोगों से अलग था। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि रावण में इतनी शक्ति थी, उसमें इतना बल था कि वह अपने शक्ति के दम पर नवों ग्रहों, सूर्य तथा यमराज तक को अपने वश में कर सकता था। ऐसा माना जाता है कि उससे बड़ा आज तक शिव का परम भक्त कोई नहीं हुआ। इसके अलावा दोस्तों, रावण एक प्रकांड विद्वान, एक कुशल राजनीतिज्ञ, एक चतुर सेनापति एवं वास्तुकला का मर्मज्ञ जानकार था। उसे कई सारे विद्याओं की जानकारी थी एवं इसीलिए उसे मायावी कहा जाता था। ऐसा माना जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र सम्मोहन और तरह तरह के जादू वगैरह जानता था। यह भी उल्लेख मिलता है और कहा जाता है कि रावण ने कई शास्त्रों की रचना की थी। इन्हीं में से एक प्रमुख शास्त्र है शिव तांडव स्तोत्र। दोस्तों, इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी है जिसके तहत रावण ने कैलाश पर्वत को एक बार उठा लिया था और जब वह पूरे पर्वत को ही लंका ले जाने लगा तो भगवान शिव ने अपने अंगूठे से विचलित होकर तनिक सा उसे दबा दिया। फिर कैलाश पर्वत जहाँ पर था वहीं पर हमेशा के लिए अवस्थित हो गया। इसके साथ साथ रावण का भी हाथ उसमें दब गया और उसे दर्द की अनुभूति हुई। फिर वह भगवान शंकर से क्षमा मांगने लगा और उस दौरान उसने क्षमा के रूप में जो जो शब्द कहे वही कालांतर में शिव तांडव स्तोत्र के रूप में प्रचलित हुआ। इसके अलावा दोस्तों, रावण ने अरुण संहिता की रचना की थी। संस्कृत के इस मूल ग्रंथ का अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है। मान्यता है कि इसका ज्ञान सूर्य के सारथी अरुण ने लंकाधिपति रावण को दिया था। यह ग्रंथ जन्म कुंडली, हस्तरेखा तथा सामुद्रिक शास्त्र का मिश्रण है। इसके अलावा दोस्तों, रावण के द्वारा लिखी गई एक तीसरी प्रमुख ग्रंथ थी रावण संहिता। दोस्तों, रावण संहिता में माना जाता है कि रावण के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया गया है। इसके अलावा इसमें ज्योतिष की बेहतर जानकारियों का भी अकूट भंडार है। दोस्तों, रावण ने चिकित्सा और तंत्र के क्षेत्र में भी कई ग्रंथों की रचना की। इसमें से जो चर्चित है उनके बारे में मैं आपको नाम बताना चाहूँगा। इनमें पहला है 10 शतकात्मक अर्क प्रकाश, दूसरा है 10 पटलात्मक उड़ित शतंत्र, तीसरा है कुमार तंत्र और चौथा है नाड़ी परीक्षा। रावण के ये चारों ग्रंथ अद्भुत जानकारी से भरे हुए हैं। रावण ने अंगूठे के मूल में चलने वाली धमनी को जीवन नाड़ी बताया है, जो सर्वांग स्थिति तथा सुख दुख को बताती है। दोस्तों, रावण के अनुसार औरतों में वाम पंथ यानी कि वाम हाथ एवं पांव तथा पुरुषों में दक्षिण हाथ एवं पांव की नाड़ियों का परीक्षण हमेशा से करना चाहिए। अन्य ग्रंथों की दोस्तों अगर बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि रावण ने ही अंक प्रकाश, इंद्रजाल, कुमार तंत्र, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर, ऋग्वेद भाष्य, रावणीयम तथा नाड़ी परीक्षा आदि पुस्तकों की रचना की थी। इसी प्रकार शिशु स्वास्थ्य योजना का विचारक अर्क प्रकाश को रावण ने मंदोदरी के प्रश्नों के उत्तर के रूप में लिखा था। इसमें गर्भस्थ शिशु को कष्ट रोग, काल, राक्षस आदि व्याधियों से मुक्त रखने के उपाय बताए गए हैं। इसके अलावा कुमार तंत्र में मातृकाओं की पूजा आदि घर परिवार को स्वस्थ रखने का वर्णन है। इसमें चेचक,
छोटी माता, बड़ी माता जैसी मातृ व्याधियों के लक्षण के संबंध में बचाव के उपाय भी बताए गए हैं। दोस्तों, ये सब कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनको अगर आप ध्यान से पढ़ो तो ऐसा माना जाता है कि आप महापंडित बन जाओगे अपने आप में। पर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो ये बात काफ़ी उदासीनता वाली है। इनमें से कई सारे ग्रंथ मूल रूप में मौजूद ही नहीं है एवं ये केवल कथाओं में ही प्रचलित है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हम जब भी ऐसी वीडियोज़ लाएं तो आपको नोटिफिकेशंस के माध्यम से ईजिली मिल सके। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।